नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बांग्लादेश और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वो सॉरी बांग्लादेश में काफी ज्यादा अस्थिरता रही और काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी का टाइम रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा दंगे भी भड़के। तो एक बार फिर से इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पर और ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है। तो चलिए, क्या है पूरा माजरा, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना जी ने काफी सारे स्टेटमेंट दिए, जिसमें कि जो बांग्लादेश की प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, उन पे कई एलिगेशंस लगाए कि वो लोगों को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। तो उसी के जवाबी पलटवार में बांग्लादेश के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने लाई और इंडिया से भी कई सारे उन्होंने वादों की बेसिकली बात करी है। तो चलिए आज जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरा मामला नमस्कार, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं इन वीडियोस में आपके साथ आज बांग्लादेश की न्यूज कवर करने वाली हूँ। सो वेल आई होप, हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे डेली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी की और पॉलिटी की चल रही है। तो आप इसी चैनल पे लाइव मेरी क्लासेस चलती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश की जो डिपोस्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं डिपोस्ट ही कहूंगी, डिपोस्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा कई सारे बयान दिए गए थे। विशेषकर एक उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिनमें कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर का हाल मतलब घर के हाल में ही कथित तौर पर कथित तौर पर अगर देखी जाए तो तोड़ फोड़ के संबंध में भारत के समक्ष औपचारिक रूप से उन्होंने कई सारा वो दिया और साथ ही साथ एक कड़ा विरोध भी दर्शाया था। ठीक है, बांग्लादेश ने हसीना के हालिया भाषण को हसीना जी ने हाल में जो भाषण दिया था, इसको इन्होंने मनगढ़ंत और झूठा बेसिकली बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि वह भारत में निर्वाचन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के बयानों और गतिविधियों को शत्रुतापूर्ण कृत्य मानते हैं। यानी कि एक अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशनली किया गया है और दुश्मनी के भाव से किया जाता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो उनकी बांग्लादेश है, उसने साथ ही भारत से भी अनुरोध किया कि वह दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और ऐतिहासिक संबंधों का महत्व का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि वो इस तरह के आगे जो भाषण दिए जाएंगे शेख हसीना जी के लिए, उसे भी रोके। उसी के साथ साथ बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश, अगर आप देखेंगे इन फेसबुक पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश से the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh lodges a strong protest with the government of India over the false and fabricated comments and statements continuously being made in different platforms, including social media, by the former Prime Minister Sheikh Hasina. इंस्टिगेटिंग इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश में अस्थिरता भड़काने के लिए सोशल मीडिया सहित कई प्लेटफॉर्म पे लगातार की दी जा रही झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियों को बयानों पर भारत सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। देखिए, अगर आप बात करेंगे, थ्रू द प्रोटेस्ट नोट handed over to the acting high commissioner of India in Dhaka। तो ढाका में भारत के कार्यवाहक जो उच्चायुक्त है को सौंपे गए विरोध पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार की गहरी चिंता, निराशा और गंभीर आपत्ति से अवगत भी कराया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री conveyed the government of Bangladesh as such statement are hurting the sentiments of the peoples in Bangladesh. The ministry also emphasized that such activity by her are considered as a hostile act towards Bangladesh and are not conducive to the effort at the stabilize the healthy relationship between the two countries। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। The Ministry of Foreign Affairs requested the government of India to immediately take appropriate measures in the spirit of mutual respect and understanding to stop her from making such false, fabricated and ठीक है incendiary statement using social media and other communications। ठीक है, the communication while she is in India।
ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने बोला कि जो भी इस तरह के भाषण है, जो भी बातें हैं, उनको स्टॉप कर ले। तो ये कंप्लीट एक स्टेट में मतलब ये किस तरह का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा बांग्लादेश की ये बेसिकली आया। तो उन्होंने यही बोला कि जो भी ये मतलब जिस तरह के भाषण है, बयान है, इनको कम किया जाए। ठीक है, देखिए, तो शेख हसीना ने अगर देखा जाए तो बुधवार रात को ये भाषण दिया था, जब प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फाड़ मतलब तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस तरह की तोड़फाड़ की जो भी घटना होती है, कई अन्य अन्य स्थलों पर भी हुई, जिसमें अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया गया। तो उसी के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बात करी। ठीक है, देखिए, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हसीना ने नागरिकों से मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध जताने का आग्रह किया। ठीक है, स्पष्ट भावनाओं के साथ बोलते हुए हसीना ने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने घर को लूटा था, लेकिन उन्होंने उसे ना तो तोड़ा और ना ही जलाया। ठीक है, आज इस घर को तोड़ा जा रहा है। इसने क्या अपराध किया था? वह घर से इतना क्यों डरते थे? ठीक है, मैं देश के लोगों से न्याय की मांग करती हूँ। क्या मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? उन्होंने इस तरह का वो किया। उन्होंने साथ ही बोला कि वह एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। हसीना ने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उनके पास अभी भी राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को नष्ट करने की ताकत नहीं है, जिसे हमने लाखों शहीदों की जान की कीमत पर बुलडोजर से हासिल किया। उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर तौर पर उनका इशारा मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की तरफ था। देखिए, अगर हम बात करें तो प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के 32 धान मंडी स्थित घर के पास सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान पर एक एकत्रित हुए। उसके बाद भीड़ ने इमारत में आग लगा दी। पड़ोसी इमारत जो विभिन्न अवामी लीग संगठनों के कार्यालय के रूप में काम करती थी को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाली भित्ति चित्रों को भी मतलब काफी नुकसान पहुंचाया। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने धन मंडी रोड पर स्थित सुधा सदन को भी आग के हवाले कर दिया, जो कि हसीना के दिव्यांगत पति वाजिद मियां का निवास स्थान था। ठीक है, और अगर देखेंगे खुलना शहर में उनके चचेरे भाइयों शेख हेलाल उद्दीन और शेख सलाउद्दीन जुएल के घरों को भी प्रदर्शनकारियों ने लगभग लगभग नष्ट ही कर दिया है। छात्रों ने विरोध में ढाका विश्वविद्यालय के बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल से शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटा दिया। 77 वर्षीय हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो और वह बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान भाग निकली थी, ठीक है, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को खत्म कर दिया था, और उसके बाद मोहम्मद यूनिस जो थे वो बेसिकली कार्य में आए। तो वेल आई होप गाइस ये थी कंप्लीट न्यूज जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू सो मच।